शिक्षक साथियों नमस्कार। मैं राजकुमार जनपद औरैया से। वर्तमान सत्र 2023-24 में अभी कंपोजिट ग्रांट विद्यालयों को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। कुछ ही पैसा आया है, जैसे माता उन्मुखीकरण का, और 400 रुपये जूनियर विद्यालयों के लिए आए हैं। और 50% कंपोजिट ग्रांट अतिशीघ्र जारी होने वाली है, जिसकी सूचना विभाग द्वारा प्राप्त हो चुकी है। जो भी मद खर्च करते हैं उससे पूर्व विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक करके और आवश्यक जो भी कार्य होते हैं उनको चिन्हित किया जाता है। वर्ष भर के जो आवश्यक कार्य हैं उनको चिन्हित करके उसका एक प्रस्ताव बनाया जाएगा विद्यालय प्रबंध समिति के सहयोग से, और प्रधानाध्यापक सचिव के माध्यम से एक क्रय समिति बना ली जाएगी। और जो भी कार्य कराना है वरीयता में, उनको एक बैठक के माध्यम से कार्य योजना तैयार की जाएगी और उस प्रस्ताव को एसएमसी के सदस्यों के द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। इसके बाद ही वह धनराशि का उपभोग किया जा सकता है। तो इसको समझते हैं जैसे बैठक कार्यवृत्त। जैसे आज दिनांक 2024 को विद्यालय परिसर में एसएमसी की बैठक आहूत की गई। सत्र 2023-24 के लिए विद्यालय में पीएफएमएस के तहत एसएमसी खाते में विभाग द्वारा कंपोजिट ग्रांट की जो भी लिमिट प्राप्त हुई है वह भर दीजिए। विद्यालय के सचिव ऑब्लिक प्रधानाध्यापक एवं एसएमसी सदस्यों के द्वारा बैठक में विचार विमर्श कर आम सहमति के उपरांत विद्यालय के वार्षिक आवश्यक कार्यों को चिन्हित कर कार्य योजना प्रस्ताव तैयार कर आज की बैठक का अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। तो इस तरह से जो भी मद जिसमें भी खर्च करना है तो उसका फर्म का यहाँ नाम डाल दीजिए। यदि कॉमर्शियल है तो फर्म का नाम भर दीजिए। यदि पर्सनल वेंडर में डालना है तो पर्सनल पर टिक करके यहाँ पर वेंडर्स का नाम लिख दें और कुल धनराशि उसके अकाउंट में कितनी जानी है वो आगे दर्ज करना है। इसी तरह से जितने भी वेंडरों के खाते में धनराशि जानी है तो उनका नाम और अकाउंट नंबर भर दिया जाए, या वेंडर्स का नाम ही केवल भर दीजिए और कुल धनराशि ये लिख दीजिए। इस तरह से बाकी जो अन्य मद हैं ऊपर तो हो गए 1 से 4 तक पर्सनल वेंडर या कोई फर्म है, ये कंपोजिट ग्रांट के हो गए। नीचे है माता उन्मुखीकरण का, ये पर्सनल वेंडर में या किसी फर्म में डाला है तो उसका नाम भरना है और कुल धनराशि 4000 रुपये है जैसे, तो इस तरह से वहाँ भर दीजिए। आत्मरक्षा प्रशिक्षण पर्सनल वेंडर जो जूनियर बालिकाओं के लिए आया है ये 400 रुपये। हाउस होल्ड सर्वे फर्म में जाना है या पर्सनल वेंडर में, इसे हाउस होल्ड सर्वे में 223 रुपये की धनराशि है, उसमें वेंडर्स का नाम लिखना है। वार्षिकोत्सव और पीटीएम यह भी फर्म में जाएगा या पर्सनल वेंडर में, इसमें नाम लिख करके और कुल धनराशि 800 रुपये को इस तरह से भरना है। अन्य मदों में जैसे और भी धनराशि भी आएगी तो जहाँ जहाँ भी भेजना है इस तरह से उसका पूरा डिटेल लिखने के बाद विभागीय नियमानुसार सचिव प्रधानाध्यापक अधिकतम, जैसे कुल धनराशि मान लीजिए 50,000 आई है कंपोजिट ग्रांट, तो 10% के हिसाब से 5,000 रुपया अपने निजी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है सचिव। विद्यालय में आवश्यक वस्तुओं की खरीद अपने व्यक्तिगत खाते में तथा शेष बची अन्य धनराशि अन्य मदों में व्यय हेतु उपरोक्त वेंडरों के खाते में विद्यालय प्रबंध समिति सर्वसम्मति से निर्णय लेती है और भुगतान की संस्तुति कर अनुमोदन किया जाता है। क्रय समिति के सदस्यों द्वारा आवश्यक सामग्री की खरीद पूर्ण कराकर सचिव द्वारा अगली बैठक में बिल वाउचर प्रस्तुत किया जाए। तो इस तरह से यह कार्य योजना बनाकर इसका अनुमोदन एसएमसी के सदस्यों के द्वारा होना अनिवार्य है। जब भी हम कोई भी धनराशि खर्च करेंगे तो हमें एसएमसी का अनुमोदन कराना बहुत आवश्यक होता है, ताकि कोई भी कार्य पारदर्शी बना रहे और इसमें किसी भी प्रकार की कार्रवाई से प्रधानाध्यापक सचिव बच सकता है, क्योंकि इसमें आम सदस्यों की सहमति रहती है, जिससे कि कार्य आम सहमति के आधार पर और समिति के अनुमोदन के उपरांत ही किया गया है। इस तरह से यह नियमानुसार
इस तरह से भरना चाहिए। यह प्रस्ताव कार्य योजना इस तरह से बनानी है और बैठक में चर्चा के जो बिंदु हैं उसको एक साइड में लिखना है। लेफ्ट हैंड की तरफ देखिए, विद्यालय को समग्र शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न मदों में प्राप्त धनराशि को पीएफएमएस के माध्यम से व्यय करना है और इसमें उपस्थित सदस्यों के नाम लिखना है और उसका पद क्या है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सदस्य आदि। इस तरह से सदस्यों के हस्ताक्षर करा लीजिए, भरा जा सकता है। इसके पूर्व में जो बैठक हुई थी वह प्रस्ताव था, कार्य योजना थी और उस प्रस्ताव में यह तय किया गया था कि उस जो विद्यालय में धनराशि आई है उसको किस तरह से खर्च करना है और किन किन अकाउंटों में जाना है और उसके आवश्यक जो वार्षिक कार्य योजना है आवश्यक विद्यालय में उनको चिन्हित करके एक प्रस्ताव तैयार किया गया था और उसका अनुमोदन किया गया था। अब जैसे ही प्रस्ताव और अनुमोदन पूरा होने के बाद जो भी विद्यालय में सामग्री क्रय की गई है सचिव के द्वारा और समिति के सहमति के द्वारा जो भी सामग्री क्रय की गई या जो भी काम विद्यालय में कराया गया है उसका सत्यापन अगली बैठक में होना होता है। तो यह सत्यापन की बैठक है। इसमें एजेंडा है जो स्कूल कंपोजिट ग्रांट अन्य मदों से विद्यालय में आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी हेतु धनराशि निकालने के बाद क्रय की गई वस्तु तथा कराए गए कार्यों के सत्यापन किए जाने के संबंध में ये बैठक हो गई। इसके बाद बैठक कार्यरत हो गया। आज दिनांक जो भी डेट में आप लिखना चाहें, जो भी तिथि में को विद्यालय परिसर में एसएमसी की बैठक आहूत की गई जिस पर पूर्व बैठक की समीक्षा की गई और आज की बैठक का एजेंडा पढ़कर सुनाया गया। सत्र 2023-24 के लिए विद्यालय में पीएफएमएस के तहत एसएमसी खाते में विभाग द्वारा इतने रुपए कंपोजिट ग्रांट की लिमिट प्राप्त हुई है, जो भी है उसमें लिख दीजिए। अन्य मदों में भुगतान हेतु पूर्व की बैठक में आवश्यक कार्यों को चिन्हित कर प्रस्ताव पास कर भुगतान हेतु संस्तुति की गई थी। विद्यालय में आवश्यक वस्तुओं के क्रय हेतु तथा अन्य मदों में भुगतान कर बिल वाउचर सचिव के द्वारा प्रस्तुत किए गए। तत्पश्चात क्रय समिति एसएमसी ने वस्तुओं तथा कराए गए कार्यों का सत्यापन किया और उनकी गुणवत्ता की जांच के उपरांत सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गई। इस तरह से जो भी कार्य कराए गए या जो भी सामग्री खरीदी गई उसकी एसएमसी के द्वारा संस्तुति कर ली गई, सत्यापन कर लिया गया। बैठक में जो भी सदस्य थे सदस्यों की संख्या और नाम लिख दीजिए यहाँ पर। इसके बाद उसका क्या पद था वो लिखना है और उनके हस्ताक्षर करा लीजिए। इस तरह से विद्यालय में जो वार्षिक बजट आता है उसका प्रस्ताव और उसका सत्यापन इन 2 बैठकों में पूरा करना होता है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और आप मेरे YouTube चैनल से जुड़ जाएं ताकि इसी तरह से अन्य सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे WhatsApp नंबर पर सूचित करें और आपको यह PDF मिल जाएगी जिसमें आप अपने विद्यालय की बैठकें लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।